किसी भी कंपनी के शेयर खरीदने से पहले आपको उस कंपनी की शेयर होल्डिंग जरूर चेक कर लेनी है। शेयर होल्डिंग का मतलब किन किन शेयर होल्डर ने कंपनी पर पैसा लगाया है, उसे ही शेयर होल्डिंग कहते हैं। अच्छे मजबूत शेयर में सबसे ज़्यादा शेयर होल्डिंग कंपनी के प्रमोटर्स की होनी चाहिए। मेरा मानना है कि कम से कम 40% शेयर होल्डिंग तो प्रमोटर्स की होनी ही चाहिए, बल्कि उससे ज़्यादा ही। इसके अलावा आपको किसी भी शेयर को खरीदने से पहले उसके म्यूचुअल फंड यानी कि डीआईआई डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर की होल्डिंग भी चेक कर लेनी है। साथ ही साथ अगर फॉरेनर इन्वेस्टर ने भी कंपनी में इन्वेस्ट किया है तो ये और भी अच्छा है। कहने का मतलब है यह है कि अगर कंपनी में प्रमोटर की होल्डिंग ज़्यादा होगी तो लोगों का भरोसा उस कंपनी पर ज़्यादा होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा शेयर उन लोगों के पास हैं जो बिजनेस को चला रहे हैं। लेकिन अगर कंपनी के प्रमोटर ही अपनी शेयर होल्डिंग को कम कर रहे हैं या शेयर बेच रहे हैं तो खुद अपनी कंपनी पर ही भरोसा नहीं करते। मतलब जब प्रमोटर्स अपनी कंपनी के शेयर खुद बेचने लगे तो समझ जाइए कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है और तुरंत उससे बाहर निकलिए। म्यूचुअल फंड और फॉरेनर इन्वेस्टर का पैसा अगर कंपनी में लगा हुआ है तो ये शेयर की ग्रोथ के लिए एक अच्छा संकेत है, क्योंकि उन्हें बिजनेस में कोई ना कोई पोटेंशियल दिखा हो। तभी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा उस कंपनी में लगाया है। इसीलिए किसी भी शेयर को खरीदने से पहले शेयर होल्डिंग पैटर्न जरूर चेक करें। किसी शेयर लेने से पहले आपको कंपनी का साइज भी पता होना चाहिए। यह भी जरूरी है। आपको पता है कि कंपनी का साइज उसकी मार्केट कैप से डिसाइड होता है। मतलब अगर कंपनी 1000 करोड़ या 500 करोड़ से भी छोटी है तो उसे माइक्रो कैप बोलेंगे। 1000 करोड़ से बड़ी है तो स्मॉल कैप, और 30 या 50 करोड़ से भी बड़ी है तो मिड कैप कंपनी बोली जाएगी। लेकिन अगर उसका साइज 1 लाख करोड़ से ज़्यादा है तो वो लार्ज कैप कंपनी की कैटेगरी में आएगी। जितनी छोटी कंपनी होगी उसमें रिस्क उतना ही ज़्यादा होगा। याद रखिए, सेंसेक्स और निफ्टी में तेज़ी और गिरावट दोनों के वक्त सबसे ज़्यादा छोटी स्मॉल कैप कंपनियों के शेयर ही भाग लेते हैं और उसी में गिरावट होती है। कुछ छोटी कंपनियां तो ऐसी होती हैं जो स्टॉक मार्केट में गिरावट के समय पूरी तरह से खत्म हो जाती हैं, जबकि तेजी के वक्त कुछ पेनी शेयर बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा मुनाफा भी दे जाते हैं, जिसके बाद वे पॉपुलर हो जाते हैं। इसीलिए किसी भी शेयर में पैसा निवेश करने से पहले कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन यानी कंपनी कितनी बड़ी है ज़रूर देखें।